हाय, वेलकम टू एलिट एक्सप्लेनर। सीबीडीटी ने इंट्रोड्यूस किया है ITR 1 एंड ITR 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। जो अप्लीकेबल असेसमेंट ईयर होगा इसका 24-25 होगा एंड जो उसकी डेडलाइन की बात की जाए इसकी 31 जुलाई 2024 होगी। फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ITR 1 एंड ITR 4 के लिए कौन से पर्सन एलिजिबल है एंड कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की ITR 1 के लिए। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो अर्निंग करे अप टू 50 लाख फ्रॉम सैलरी से या वन हाउस प्रॉपर्टी से या अदर सोर्सेज, अदर सोर्स में आपकी इनकम हो सकती है इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा, तो आप ITR 1 को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ITR 4 की एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है और HUF है जो अर्निंग करे अप टू 50 लाख फ्रॉम सोर्स सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स से, जो 50 लाख की लिमिट है सिर्फ सैलरी एंड वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स के लिए। अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही है एंड उसको प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करें अंडर सेक्शन 44AD एंड 44AD एंड 44AE के लिए, तो अब 44AD के लिए जो लिमिट है 2 करोड़ की है एंड 44ADA की लिमिट 50 लाख की है। 44AE के लिए जो लिमिट दी गई है 10 व्हीकल की लिमिट दी गई है। ITR 1 एंड ITR 4 के लिए कौन से पर्सन है जो एलिजिबल नहीं है। अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड रखा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आप एलिजिबल नहीं है। आपने आउटसाइड इंडिया कोई एसेट होल्ड रखा है या आपने कोई अकाउंट ओपन करवाया जिसकी साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है या कोई सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। या आपका टैक्स जो ESOP पे टैक्स डिडक्ट होना था उसको डेफर्ड कर दिए गए तब भी आप एलिजिबल नहीं है। या आपको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या लॉसेज तो भी कैरी फॉरवर्ड करना एनी हेड ऑफ इनकम तब भी आप एलिजिबल नहीं है। जो अगर टैक्स डिडक्टेड हुआ है अंडर सेक्शन 194N तो भी आप एलिजिबल नहीं है। बजट 2023 से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट थी इसको इंक्रीज कर दिया था। बिजनेसमैन के लिए 3 करोड़ एंड प्रोफेशनल के लिए 75 लाख। अगर ओल्ड लिमिट की बात की जाए तो जो ओल्ड लिमिट है बिजनेसमैन के लिए 2 करोड़ एंड 50 लाख प्रोफेशनल के लिए। अगर हायर टर्नओवर लिमिट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका टोटल रिसीव और टर्नओवर 95% इन डिजिटल मोड में होने चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लेस देन 5% इन कैश में होने चाहिए। ITR 4 के अंदर एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया जो आपसे कैश ट्रांजैक्शन के लिए पूछेगा तभी आपको हायर लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा इसलिए किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन डिजिटल ट्रांजैक्शन में डील करें। अब बात करते हैं ITR 1 एंड ITR 4 के चेंजेस के बारे में। ITR फाइल करते वक्त अब आपको बैंक अकाउंट मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना होगा। जो दूसरा मेजर चेंज किया गया है, न्यू टैक्स रिजीम को एज ए डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। अगर आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ओल्ड स्कीम सेलेक्ट करना होगा तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो एक एडिशनल प्रोविज़न इंसर्ट किया गया 80CCH जो बात करता है अग्निपथ स्कीम में। अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग करता है अग्निवीर कॉर्पस फंड में तो वो एलिजिबल रहेगा 80CCH में डिडक्शन के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।